एक गाना है जो कि अभी का इंसिडेंस में बिल्कुल मैच खाता है। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। तो इस वक्त जो कंट्रोवर्सी हो रही है काफी ज्यादा अपनी पीक पे है और मैं भी आ चुका हूँ व्यूज की गंगा में हाथ धोने के लिए। तो सबसे पहले इस पूरे केस में और शो में जो जबरदस्ती हंस रहा था वो था भाई आशीष चलचलानी। मुझे ऐसा लग रहा था उसको देख के कि सही में इन सब के बीच में वो कहीं से आके फंस गया है। रणवीर अलाबादिया के ऊपर आने से पहले मैं सबसे पहले इस शो के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस शो में होता क्या है? इस शो में होता है डार्क ह्यूमर, और डार्क ह्यूमर एक ऐसा चीज है जिसको आपको कांस्टेंट रखने के लिए बार बार उसे एक हाई लेवल पे पुश करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो उसमें कोई भी कॉमेडी सीन होता है तो वो एक बार कॉमेडी हमें अगर लग जाता है तो उससे हम लोग 10-15 दिन बाद भी देखते हैं तो वो हमको सेम कॉमेडियन लगता है और उससे हमें सेम फीलिंग आती है। बट डार्क ह्यूमर के साथ ऐसा नहीं है। तो आपके मुंह से एक बार निकल गया, फिर से अगर दोबारा आप उसे बोलोगे तो वो सबके लिए फिर से उतना ही फनी नहीं रह जाता है। इसीलिए उसको कॉन्स्टेंटली पुश करने के लिए आपको और भी ज्यादा डार्क बनना पड़ता है, मतलब आपको और भी ज्यादा गंदा बनना पड़ता है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देखा था आरुष और लैला की, जिस पॉडकास्ट में वो लोग बता रहे थे कि उनकी एक फ्रेंड को अपनी भाभी के ऊपर क्रश था। जैसे ही मैंने ये पॉडकास्ट देखा उसके बाद मुझे पता नहीं इंस्टेंट हिट हुआ कि भाई हमारा इंडियन समाज इस किस रास्ते पे जा रहा है और ये हम लोग कहाँ पे आके पहुंच चुके हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद ही ये रणवीर अलाबादिया वाला केस हो गया इंडियाज गॉट टैलेंट पे। तो आपको जैसे कि पता होगा मैं सब कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखता हूँ, तो चलिए इसे न्यूमरोलॉजी के भी हिसाब से एक बार समझ लेते हैं। इनका जो पूरा केस है वो राहु के ऊपर रिवॉल्व करता है। क्यों राहु के ऊपर रिवॉल्व करता है? क्योंकि ऐसी खराब बातें अगर किसी के मुंह से निकल रही हैं तो उसके ऊपर साफ जाहिर पता चलता है कि वो राहु का ही हाथ है। पब्लिकली कुछ भी गंदी चीजें आपके मुंह से निकल जाए या फिर जो चीज वहां पे यूज होनी नहीं चाहिए थी कुछ आप ऐसा कर दो या फिर कुछ आप ऐसा बोल दो और आपसे कुछ भी ऐसा हादसा हो जाए जो आपको बाद में करने के बाद रियलाइज होता है कि यार मैंने ये किया क्या, और आपको बाद में वो सडनली हिट करता है कि मैंने जो किया वो गलत किया। तो ये राहु का ही प्रकोप होता है। राहु आपके साथ कुछ ऐसा करेगा जो चीज आपको उस टाइम नहीं करनी चाहिए थी, फिर वो चीज करने के बाद आपको माफी भी नहीं मिली। और राहु क्या है? राहु विंड है, एयर है, फायर, जो कि काफी तेजी से बढ़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें इस सिचुएशन में हो रही हैं वो काफी ज्यादा फायर की तरह कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ राहु को सोसाइटी में एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। इसीलिए ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए उसके बाद सोसाइटी में ये चीजें जो बोली गई हैं उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और आप इसीलिए देख रहे हो कि इस बात पे सब गुस्सा कर रहे हैं सोसाइटी पे। और राहु के बारे में इतना जान रहे हैं तो राहु के बारे में एक ये भी चीज जान लेते हैं कि राहु को कहाँ पे देखा जाता है। राहु को देखा जाता है 4th हाउस में। और 4th हाउस किसका होता है? सेंटिमेंट्स का, इमोशन का। अगर आपका 4th हाउस आपसे नाराज हो जाएगा तो आपके आसपास वाले लोग भी आपसे नाराज होने लगेंगे, इमोशनली उनका सेंटिमेंट हर्ट होने लगेगा। इसलिए इसी वजह से सबके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा है और सबको हर्ट हुआ है। तो अब हम लोग फिर से आते हैं हमारे सेकंड एक्सपेक्ट पे। अब रणवीर अलाबादिया ने जो उस दिन जोक मारा था, उस जोक के मारने के बाद उसका जेस्चर देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि भाई मैंने जोक मारा है, हंसो, और मैंने जोक मारा है, क्या ये सही बैठा है? वो ऑडियंस से एक्नॉलेजमेंट मांग रहा था कि मैंने जो बोला है क्या वो रिलेवेंट है। और आपको ऑडियंस से एक्नॉलेजमेंट क्यों मांगना पड़ता है? जब कोई चीज आपकी नहीं होती है और आप उसे यूज करते हो और वो यूज की हुई चीज सही बैठी या फिर नहीं बैठी, उसे चेक करने के लिए आप ऑडियंस से एक्नॉलेजमेंट मांगते हो कि मैंने जो बोला वो सही है। जब जोक आपका होगा ही नहीं तो आपको वैलिडेशन मांगने की तो जरूरत पड़ेगी ही। एक YouTube पे चैनल है ओजी क्रू बोलकर, और इस डायलॉग को वहीं से उठाया गया और सीधा कॉपी पेस्ट करके इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और एक चीज के लिए तो मुझे इसको सल्यूट करना पड़ेगा कि रणवीर अलाबादिया जो है वो बहुत स्मार्ट बंदा है। वो हमेशा एल्गोरिदम के हिसाब से ही चलता है। कैसे? क्योंकि जब फिटनेस के ट्रेंड चल रहा था तो इसने फिटनेस के ऊपर वीडियो बनाई, फिर धीरे धीरे इसने जो है वो अपनी वीडियोस को जो है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ शिफ्ट किया, फिर धीरे धीरे ड्रेसिंग सेंस की वीडियो बनाने लगा। उसके बाद इसने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया, बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करने लगा, ऐसे अपने आप को दिखाया और एक अच्छे ब्रांड वैल्यू की तरह अपने आप को ये पोर्ट्रे कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा सही भी थी। सही में स्किल्स कामदायक होती थी। मैं भी इसकी वीडियो स्कूल टाइम में देखा करता था और मैं इसके पॉडकास्ट तक अपने घर में बैठ के देखा करता था अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और ये सब चीजें मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करती थी। इसको भी अच्छे से पता है पब्लिसिटी इज ए पब्लिसिटी, इट्स बैड
और गुड। तो उसके बाद आप अपने आप को ऐसे तरीके से लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हो और लोगों की तरफ से आपके थ्रू ऐसा इमेज बन जाता है कि हाँ भाई बहुत ही स्पिरिचुअलिटी बंदा है, बहुत ही काम बंदा है, जो कि काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, अपने लाइफ में सही मुकाम पे है। फिर उसके बाद इस स्टेज में आने के बाद आप व्यूज के चक्कर में अगर ऐसा कुछ करते हो तो वो आपको ब्लैक क्लैश ही करके देती है। तो देखो भाई, कहीं ना कहीं रणवीर भाई को भी पता है कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है। वो इतने दिन से इंडस्ट्री में भी हैं और आपको पता है कि लोग कैसे काम करते हैं। आज जो चीज काफी ज्यादा आग बन रही है, कल वो चीज लोग जो है वो भूल जाएंगे। बट ये सब करने के बाद जो चीज फ्री में मिलेगी वो है पब्लिसिटी। इसने सोचा तो था कि ये चीज करके मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, बट ये इतना ज्यादा बैक क्लैश करेगी, ये इसने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अब आप देखो, आपको चाहिए एड्स। एड्स के लिए क्या चाहिए? अटेंशन। और एड्स वाले को क्या चाहिए? आपका फेम वैल्यू, आपका ब्रांड वैल्यू और आपके ऊपर कितने लोगों का अटेंशन है। अब अटेंशन गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, बट अटेंशन तो अटेंशन होती है। आपको अच्छे से पता है कि कभी आपको लोग लॉर्ड बना देंगे, फिर वही लोग आपको कुछ दिन के बाद क्रिंज कंटेंट बोलकर बुलाने लगे। कोई इंसान मरेगा तो उसको लेजेंड बना देंगे, फिर वही इंसान कुछ दिन बाद छपरी बन जाता है। वो दो काम कोई अच्छा कर देगा, फिर से लोग उसे भगवान बना देंगे कि भाई चलो जो हुआ हुआ, इससे गलती से मुंह से निकल गई, अब ये कुछ अच्छे काम कर रहा है, अब ये हमारे लिए भगवान। हमारी ह्यूमन मेंटालिटी का लूप होल ही यही है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो समय राणा के शो में हुई है, ये चीजें अभी स्टार्ट हुई है, ये सदियों से चलती हुई आ रही है। हमारे बॉलीवुड में जो है वो एक्ट्रेस जो है वो डांस करती है कोई भी सॉन्ग पे, आई मीन आइटम सॉन्ग्स में कोई भी डांस करती है, फिर वही एक्ट्रेस जो है वो ऑनलाइन आकर पॉडकास्ट में ये बोलती है, फेमिनिज्म का बात करती है, वुमेन एक्ट के बारे में बात करती है, वुमेन एम्पायर के बारे में बात करती है। ये पूरा सिस्टम को बस समय राणा ने खराब नहीं किया है, ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अब आप मूवीज देख लो, मूवीज रिलीज होती है ए सर्टिफाइड देके, 18+ सर्टिफाइड देकर, उसे आप रिलीज ही होने क्यों देते हो? उस पे आप कोई भी एक्ट या फिर कोई भी रूल क्यों नहीं लगाते हो, या फिर उसमें कोई भी आप ऐसा चीज क्यों नहीं लगाते हो जिसके वजह से हमारा हमारा इंडियन कल्चर खराब हो रहा है। अब आप सोचो ना कि समय राणा उस YouTube छोड़ के अपने खुद के ऐप पे वीडियोस अपलोड करेगा लेटेंट की, 18+ का सर्टिफिकेट लगा के, उसके बाद आप उसका क्या कर लोगे? सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान उसकी वीडियो देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो खराब है, जो कंज्यूम कर रहा है वो भी खराब है। अब आते हैं समय राणा के शो पर। देखो भाई, इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है, जो इतने मास व्यूअर्स है उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा मुझे हमेशा ये चीज बोलते हैं कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी कोई ना कोई उसे सप्लाई जरूर करेगा। तो वैसे ही अभी समय राणा सप्लाई कर रहा था, और समय राणा सप्लाई नहीं करेगा तो कोई और सप्लाई करेगा। हम लोग कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी बहुत तरीके की होती है, लाइक हेरा फेरी मूवी है, हेल्दी कॉमेडी है, और फिर उसके बाद आता है डार्क ह्यूमर, फिर उसके बाद एक और चीज आती है जिसको बोला जाता है शॉक ह्यूमर, जो कि समय राणा और समय राणा के शो में सभी लोग यूज करते हैं। इसे यूज करने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए होता, इनफैक्ट समय राणा तो इसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बट शॉक ह्यूमर के लिए किसी को भी कहीं से भी कॉमेडी क्लासेस नहीं लेने पड़ते हैं। शॉक ह्यूमर एक ऐसा चीज है, ये ना डार्क ह्यूमर है ना कॉमेडी है। शॉक ह्यूमर एक ऐसा चीज है कि कोई चीज आप एक इंस्टेंट ऐसा बोल दो कि सामने वाला ऑडियंस उसे सुन के काफी ज्यादा बौखला जाए और पागल हो जाए कि भाई ये इसने कैसे बोल दिया। जैसे कि वो रेबल किड वाला केस आपने देखा होगा और रणवीर अलाहाबादिया वाला केस देखा होगा, इन लोगों ने शॉक ह्यूमर का ही यूज किया था। और शॉक ह्यूमर एक ऐसा चीज है कि आप अगर एक बार कोई चीज सुन लो, फिर उसके बाद आपको उसे और डीपली पुश करना पड़ता है, क्योंकि फिर से कोई अगर वही चीजें बोले तो आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए शॉक ह्यूमर के लिए आपको कॉन्स्टेंटली और ज्यादा गंदा बनना पड़ता है, और इसीलिए बोला जाता है कि ये सब की वजह से ही बजरंग दल का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई जोक है, जोक की तरह ले, जोक अगर डार्क ह्यूमर वल्गैरिटी में आ रही है तो इससे ऑफेंड ही होना चाहिए। फिर भी अगर कोई इंसान बोल रहा है जोक है, माँ बाप के ऊपर गाली देना, माँ बाप की गाली सुनना, भाभी के बारे में, बहन के बारे में गाली देना अगर जोक है, तो समझ जाओ कि वो इंसान जो है वो वेस्टर्न कल्चर और कूल डूड बनने के चक्कर में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। और अगर बात रही कॉमेडी की, तो मैं अगर आज भी ढोल जैसी, धमाल जैसी मूवीज को अगर चला दूं तो आप हंस दोगे। और ये सब मूवी हम लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के भी देखते हैं, बट हंसी और कॉमेडी हमें उस लेवल की फील होती है हमेशा। एक काम करो, आप हेरा फेरी और इंडियाज गॉट टैलेंट को कंपेयर करो, ज्यादा कौन सा फनी है। और उस लेवल की कॉमेडी मूवीज आजकल क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मार्केट जो है वो पूरा करप्ट हो गया है। चलो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, अब 10 साल 15 साल लगा के कॉमेडी स्किल्स डेवलप करो, राजपाल यादव जैसा, परेश रावल जैसा, उसके बाद आप कॉमेडी लेवल में उतरो और लोगों को हंसाना स्टार्ट करो, या फिर आप डार्क ह्यूमर, शॉक ह्यूमर का यूज करके
पूरे चीजों को, सिस्टम को करप्ट करते हुए आप एक कॉमेडियन बन जाओ और आप रातों रात फेमस हो। जाहिर सी बात है, लोग जो है वो सेकंड ऑप्शन को ही चूज करेंगे। आप एक बात को समझो, हम लोग वेस्टर्न कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं कि हमें हर चीज जो है वो नॉर्मल लगती है और हम लोगों ने हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है। बाप की गाली, माँ की गाली, बहन की गाली, सबको हम लोगों ने आजकल नॉर्मलाइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जीन्स ही क्यों पहनते हैं? कपड़े तो इंडियन कल्चर में ढेर सारे हैं, कुर्ता है, गर्ल्स के लिए सलवार सूट है और बहुत सारे चीज, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है जीन्स को वेस्टर्न कल्चर के। और वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में हम लोग अपना इंडियन कल्चर भूलते जा रहे हैं और गाली जैसी चीजों को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। आप सोचो ना कि रणवीर अलाहाबादी ने जो चीजें इंडियाज गॉट लेटेंट पे बोली है, आप अपने ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर से जाके पूछो तो उनको क्या लगता है? वो काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव करेंगे। वो सोचेंगे कि ये इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कब हो गया ये सब चीजें। मुझे आज भी मालूम है, मैं जब छोटा था तो मैंने एक अपने सीनियर अंकल को उनके नाम से बुला दिया था। उसके बाद मेरे पापा ने जो मुझे कूटा, उसके बाद मैं सबका नाम ही लेना भूल गया। और इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, 2021 में चाइना ने एक स्टेप लिया था, क्रैकडाउन बोलकर। वहाँ के लोगों के अंदर जो है वो मैस्कुलैरिटी जो है वो काफी ज्यादा कम होती जा रही थी, के पॉप के कल्चर की वजह से, बीटीएस के कल्चर की वजह से और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के कल्चर की वजह से। तो वहाँ की सरकार ने सारे इन्फ्लुएंसर को बैन कर दिया। इसकी वजह से काफी ज्यादा बैकक्लैश भी देखना पड़ा था, चाइना वर्सेस बीटीएस हो गया था। और जो लोग फेमिनिज्म एंड एलजीबीटीक्यू घुसा रहे थे बीच में, उन लोगों को भी बैन कर दिया गया और एलजीबीटी को साफ तरीके से वहां से हटा ही दिया गया। और वहां को लोगों को बोला गया कि सिंपल मर्दों को रखो, सिंपल मेल एंड फीमेल्स रहेंगे। और सारे ब्रॉडकास्टर वालों को बोला कि आप सिर्फ मुस्कुलैरिटी प्रमोट करो। तो आज सबको पता है कि चाइना किस स्टेज पे खड़ा है। वहाँ की सरकार हेल्प करती है कि लोग जो है वो सही डायरेक्शन में जाएं। अगर वहाँ के लोग जो है वो गलत डायरेक्शन में जाने भी लगती है तो उसके लिए वो लोग स्टेप उठाते हैं और चीजों को बंद करना चालू करते हैं। आप एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी खोलना, उसके बाद उसके सर्च हिस्ट्री में जाना, उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो चीज बिल्कुल बेकार है। और हमारे सिस्टम को करप्ट करने में इस सोशल मीडिया और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स तो है ही। उसके बाद देखो, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो हो रहा है वो काफी ज्यादा गलत है। हमारे इंडियन कल्चर में माँ बाप को भगवान माना जाता है और ऐसी बातें जो बोली जा रही हो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में। बट एक कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोग कॉमेडी इसीलिए देखते हैं, पूरा दिन का थकान से कट ऑफ करके अपने लिए वो टाइम निकाले और थोड़ा सा जो है वो अपने साथ बैठ के टाइम स्पेंड करे और हमारी वीडियोस को बैठ कर देखे, इसलिए लोग कॉमेडी करते हैं। बट कॉमेडी के नाम पे वेस्टर्न कल्चर को घुसाना और सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कॉमेडी इज ओके इफ रादर इट इज नॉट कमिंग टू इंडियन कल्चर, पॉलिटिक्स और रिलीजियस थिंग्स। ये तीनों चीज हटा के अगर आप कॉमेडी करते हो तो कॉमेडी एक मास लेवल तक ग्रोथ करने वाली है। कैसा लगा मेरा ओपिनियन इस पूरे सेशन के ऊपर? और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेज ऑल वीडियो।